जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अगस्त मासिक परीक्षा हिंदी ऑब्जेक्टिव। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं जिसमें हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। वो प्रश्न का जवाब, अगर उसका कोई कहीं दिक्कत हो तो उसको कमेंट में या उसके क्वेश्चन मार्क कर देंगे, आपका उसका जवाब ढूंढना है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, पुराने का मोह सब वांछनीय ही नहीं होता, यह विचार किस लेखक का है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध का एक उदाहरण है। उसी निबंध में से यह पंक्ति उठाया गया है, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनके सबसे प्रसिद्ध रचना जो है अशोक के फूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1907 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी बेटी प्रश्न करती है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि पाश्विक वृत्ति के कारण बढ़ता है। मतलब जैसे हम लोग पहले जीवन जीते थे आदि मानव में, तो नाखून का बहुत ही प्रयोग करते थे, इसीलिए नाखून बढ़ते हैं। और आज आदमी सभ्य हो गया, इसलिए इसको काट कर छोड़ देना चाहता है। मतलब बुराई को छोड़ देना चाहता है, अच्छाई को स्वीकार करना चाहता है। आगे, बचपन में ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण कौन हो गए थे? तो ये हो गए थे मैक्स मूलर साहब जी। किसकी चित्कार सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गूंज गया था? तो ये हो जाएंगे मदन के। आधुनिक शब्द, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो श्रम विभाजन को माना गया है। ये कहां से प्रश्न है दोस्तों? तो ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार बिहार पुलिस में भी यहाँ से प्रश्न किए गए हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट है, जो पूरा बिहार के लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी दे रहे हैं तो उसमें भी आ रहे हैं। तो याद रखिएगा श्रम विभाजन। विष के दांत नामक पाठ में कौन नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है? तो ये हो जाएगा खोखा यानी कासू। फ्रेडरिक मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? तो ये हुआ था, सब तो 1900 में 2 को दिया गया है, और ये 28 नवंबर 29 नवंबर, ये 28 अक्टूबर 1900 में। आगे, अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विधा से संकलित है? नाटक है कि कहानी है कि निबंध है कि उपन्यास है? तो यह एक उपन्यास है। ये लेखक कौन है इसके, अनाम दास के पोथा के? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्वदेशी शीर्षक पाठ किससे संकलित है? तो यह भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य प्रेमघन जी इसके नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ये हो प्रेमघन सर्वश्रेष्ठ है। प्रेमघन तो इसके कवि ही है, जिसमें नवजागरण के बारे में बताया गया है। कवि धनानंद के अनुसार, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो सीधा और सरल है। प्रेम का मार्ग बहुत कठिन नहीं है। जो प्रेम के मार्ग पर चलते हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। और प्रेम तो न्यौछावर करता है, समर्पण को कहते हैं। ये जब ये कविता पढ़िएगा तो जब एक प्रेमी एक प्रेमिका से प्रेम करता है तो कितना अपने जिंदगी को निछारता है, उसके चिंतन करता है, उसके कविताओं के भावों से स्पष्ट होता है। आगे, राम के बिना अपने जीवन को व्यर्थ किसने माना है? तो ये माने हैं गुरु नानक ने। देखिए, गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। कौन से धर्म के? सिख धर्म के। इसमें टोटल जो है 10 गुरु हुए हैं। 10वें जो गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। आगे है, किस ग्रंथ से पता चलता नहीं, ये तो हो गया। किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विठल नाथ खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किए थे? तो ये हो जाएगा प्रेम वाटिका से। प्रेम वाटिका जो प्रेम प्रसंग और कृष्ण और राधा के ऊपर लिखा गया है वो रसखान है। आगे चलते हैं। किस कविता में नवजागरण का स्वर मुखरित हुआ है?
तो ये हो जाएगा स्वदेशी। प्रेमचंद जी का है जो देशभक्ति पर है कि हम अपने देश के पुरातन व्यवस्था को भूल रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, उसी के ऊपर बड़ा लिखा गया है। अंग्रेजी बोलकर हम बहुत विद्वान कहलाते हैं और अंग्रेजी बोलने के कारण हम बहुत सभ्य मानते होते हैं, इस तरह से मानते हैं। उसने आलोचना की है कविता के माध्यम से भारतीय परंपरा साहित्य को। आगे, कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाया था। किसने बनाया था? लक्ष्मण ने, सरपंच ने, गुणनिधि ने, महाराज यज्ञाति केसरी ने। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए तो सरपंच साहब जी ने बनाया था, क्योंकि उस गांव के प्रमुख यही थे, यही बनाएंगे। आगे है, अब कर्णकुल और तागरी पहनोगी मंगम्मा से, यह किसने कहा? तो माँ जी ने कहा था। यह है कन्नड़ भाषा का दहीबाजी मंगम्मा कहानी से। दहीबाजी मंगम्मा एक ऐसी कहानी है क्लास 10th में जो सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत ही सरल कहानी है, उसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके जाइएगा, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। उड़ीसा राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से लेखक रह चुके हैं, तो कौन हो जाएगा? सात कोरी होता ही होंगे ना, उड़ीसी भाषा का है। तो आगे अब चलते हैं। हरकस कौन थे? तो यह एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। भी भारत से हम क्या सीखे हैं? आगे, ऊ का स्थान क्या? ऊ, तो ऊ जब बोलिएगा ना तो मुंह का जो आकार होता है वो सजदा है, इसलिए मूर्धा का आंसर हो जाएगा। आगे, एक निम्नलिखित में कौन सा नासिक वर्ण नहीं है? नहीं बहुत जरूरी देखना होता है, तो बहुत लोग गलती कर देते हैं। इसी ऐसे ऐसे प्रश्न को ही ध्यान में रखना है कि नहीं है पूछ रहा है कि नहीं है, अगर टॉपर बनना है तब। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ध, क्योंकि ये सब तो है ही, आइए नहीं, इसलिए इसके आंसर यही होंगे। आगे चलते हैं अब। नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उच्छिष्ट व्यंजन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब ध और र और ध। आगे, गंगा प्लस उर्मिस पदों की संधि है, माने कि कौन सा बनेगा? तो इसका जवाब सही हो जाएगा गंगोर्मी। निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो निष्कपट, निजोर कपट, ये जो विसर्ग होते हैं ना, ये तो उदाहरण देखा जाता है। निजोर कपट से बनता है निष्कपट। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो दो होते हैं। वो दो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। ब्राह्मण भोज किस तत्पुरुष का समास का उदाहरण है? ब्राह्मण के लिए भोज का अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 23 का। अनादर किस समास का उदाहरण है? अनादर तो नच समास का, क्योंकि इसके आगे अन गया है ना, अव्ययभाव समास भी है, और अनादर हाँ तो ये हो जाएगा। नच में तो अज्ञानी सब आता है। आगे, पुस्तक पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएंगे अज्ञावाचक। इसमें कोई आश्चर्यचकित बात होता है तब विस्मयादि बोधक होते हैं। अब विस्मयादि बोधक देख के इसको नहीं मान लीजिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। आगे है कि अंबर पनघट में डूबी रही तारा घट उषा नागरी किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। चलिए अब आगे चलते हैं, खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शक्ति नहीं है? देखिए, शब्द शक्ति के जो होते हैं ना, तीन भेद होते हैं, याद रखेंगे कि शब्द शब्द की कितने भेद होते हैं? तीन होते हैं। वो तीन कौन कौन होते हैं? आपके यही ऑप्शन में दिया हुआ है। एक होते हैं लक्षणा, एक होते हैं अभिधा और एक होते हैं व्यंजना। इसमें पूछा है कि नहीं है, तो जब ये तीनों हमको याद हो गया तो ये तो आप रूपी हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे माधुर्य, ऑप्शन नंबर ए।
आगे राजा रथ से चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए कारक एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको बहुत क्लियर करके जाना है, प्रश्न एकदम नहीं बनना ही चाहिए। कारक के चिन्ह से आप पकड़िए कि रथ से, अब रथ से जा रहा है तो उसके साथ में जा रहा होगा ना, किसको छोड़ कर जा रहा होगा, तो से दो जगह होता है, एक द्वारा और एक जुदाई के संबंध में। तो यहाँ द्वारा हो रहा है यानी कि उसके साथ में रथ पर बैठा हुआ है वो। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, क्योंकि इसके कितने में होते हैं कारक के, याद रखेंगे 8। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुख में सांत्वना देना, मतलब दुख में उसके हेल्प करना, उसकी सहायता करना। फिर से ये सुखी के जीवन आएंगे। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन राक्षस का परिवाची नहीं है? निशाचर है ही, दैत्य है ही, धनुज है ही, मनोज नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएंगे मनोज। आपको बताना है कमेंट में कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन भी देते हैं आपको, ए बी सी डी। ऑप्शन ए में है 8, 6, सी में है 7, ऑप्शन डी में है 9। इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक सही जवाब है, इसका दीजिए। ऐसे भेद से तो क्वेश्चन आपको करके जाना ही है, और भेद के ऊपर हम एक सेपरेट क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसको एक वीडियो में ही देखने से आपके 1-2 नंबर फिक्स होंगे, अगर वो बनते हैं भेद से प्रश्न तब बोर्ड एग्जाम में। तो आपको ये 30 प्रश्न हमने बहुत ही अच्छे ढंगों से आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत ही ऑथेंटिक आंसर दिए हैं। आप कहीं देखने की जरूरत नहीं है, एकदम आंख मूंद कर विश्वास कीजिए ये आंसर सही है। अगले वीडियो में मिलते हैं संस्कृत के, उसमें भी सही मिलते हैं। अब अगले जब भी माने कि मिलेंगे उसमें कुछ नए टॉपिक और होमवर्क देते रहेंगे। जय हिंद।